अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो नोट बदल सकता है कि आप एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं। आपको नोट बदलने के लिए क्या बैंक को कोई चार्ज देना होगा? अधिकारी आपसे कोई चार्ज भी मांगता है, आपसे कोई फ़ी आपसे चार्ज करता है तो आप इसके लिए आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब वैसे भी ये कुछ महीनों का मेहमान है। वैसे आप लोग मुझे बताइए कि आपने लास्ट टाइम इसको कब देखा था। मुझे तो ध्यान नहीं है, क्योंकि सीरियसली मेरे पास एक भी 2000 का नोट नहीं था। और इनफैक्ट मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट भी बताऊंगी कि ये नोट मुझे कैसे मिला है। कल मैं मार्केट में गई हूँ और मैंने हर जगह पे, हर शॉप पे मैंने ये नोट ढूंढा और इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसी भी शॉपकीपर के पास 2000 का नोट नहीं था। हालांकि सरकार ये कह तो रही है कि ये लीगल टेंडर है, लोग अभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लोग इससे शॉपिंग कर सकते हैं या अभी भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट में, क्योंकि शॉपकीपर्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल से मुझे किसी से ये नोट मांगना पड़ा। लोगों ने मुझसे बहुत अजीब से सवाल भी पूछे। इट वॉज़ रियली सरप्राइजिंग एंड इट वॉज़ रियली फ़नी। मतलब लोगों के बहुत शॉकिंग रिएक्शन थे कि आपको 2000 का नोट क्यों चाहिए, क्या आपको स्टेटस लगाना है या फलाना फलाना। फ्राइडे को ये न्यूज़ आई कि RBI ने 2000 के नोट विड्रॉ कर रहा है और आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम है। आप इसको बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं और ये अभी लीगल टेंडर भी बना हुआ है। अब ये सारी न्यूज़ तो हमने सुन ली, लेकिन लोगों के मन में ये काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, कितने टाइम तक ये लीगल टेंडर बना रहेगा, क्या हम इसको शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इसको बैंक में जाके पूरा प्रोसेस आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग को याद होगा जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और ये नोट इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, तभी थोड़ा सा पैनिक मच गया था लोगों में कि आखिरकार हम इतना बड़ा नोट यूज़ कैसे करेंगे, इतने बड़े नोट का हम खुला कैसे कराएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो मार्केट में आया और धीरे धीरे लोग भी फ्रेंडली हो गए। लेकिन अब ये भी सवाल है कि अब ये क्योंकि काफ़ी टाइम से नोट जो है मार्केट में आ ही नहीं रहा था, तो इनफैक्ट ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये नोट अभी है नहीं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नोट है। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो हैं उसको कुछ शॉपिंग में यूज़ कर रहे हैं और इनफैक्ट लोगों ने ज़्यादातर जो है अब गोल्ड ज्वेलरी की तरफ रुझान किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। लेकिन ज्वेलर्स ने भी ये बोला है कि उन्होंने भी एक लिमिट सेट करी है कि इससे ज़्यादा वो नोट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो कि एक तरह से ठीक बात भी है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जितने भी नोट हैं, आप पहली बात तो एक बार में आप 20,000 तक ही आप अपने नोट बैंक में एक्सचेंज करा सकते हैं। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है 2000 के नोट को बदलने के लिए गाइडलाइन जारी करी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि आपको नोट बदलने के लिए ID की ज़रूरत नहीं होगी और कोई भी फॉर्म भी आपको नहीं फिल करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है क्योंकि इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत अलग अलग की जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई ID ज़रूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब जो है लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो नोट बदल सकता है। जी हाँ, आप किसी भी बैंक में जाके आप नोट बदल सकते हैं अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, और अगर आपका उसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आप एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं। तो ये पहले से ही क्लियर कर दिया गया है कि आप एक बार में 20,000 तक की लिमिट तक ही आप नोट बदल सकते हैं, और वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये उठता है कि आपको नोट बदलने के लिए क्या बैंक को कोई चार्ज देना होगा।
तो जी नहीं, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। और यदि अधिकारी आपसे कोई चार्ज भी मांगता है, आपसे कोई फ़ी आपसे चार्ज करता है, तो आप इसके लिए आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब चौथा सवाल ये है कि अगर आपने 30 सितंबर तक नोट एक्सचेंज नहीं कराए तो उसके बाद क्या होगा। क्योंकि आरबीआई की ओर से अभी लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। जब तक आपके पास अभी समय है, आप नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कुछ कमेंट नहीं आया है कि अभी तक तो ये लीगल टेंडर है और या उसके बाद भी अभी ये लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन आपके पास अभी समय है, आप इसको करा सकते हैं एक्सचेंज। अब जो है लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं कि यार सरकार पहले तो नोट लाती है, कुछ सालों तक चलता है, लेकिन उसके बाद सरकार वो बंद कर देती है। तो इसके पीछे की कुछ और बातें जान लेते हैं। अब जो है नोट बंद करने की खास वजह ये थी कि नकली नोटों को ख़त्म करना था। लेकिन नोटबंदी के बाद अगले 2 सालों में पकड़े गए नकली नोटों में करीबन 56% जो हिस्सा था वो 2000 रुपये के नोटों का था। 31 मार्च 2023 तक 2000 रुपये के करीबन 181 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे। इनका कुल वैल्यू जो था वो करीबन 3.62 लाख करोड़ रुपए था। बीते 4 सालों में 2000 रुपये के करीबन 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए हैं। 2016 में ये कुल करेंसी वैल्यू का 50% थे, जो कि अब 13.8% बचे हैं। लास्टली आरबीआई ने ये भी कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। तो फिलहाल इतना ही। आप लोग भी मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप लोग का क्या मानना है इस फैसले पर, और आप लोग को क्या क्या जो है वो स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।